आज है मेरा प्रयागराज महाकुंभ में डे 3 और मैं अभी सबसे पहले करूंगा स्नान, फिर आपको घुमाने वाला हूं बाकी के बचे हुए मंदिर। कल हमने शायद 2-3 मंदिर कवर करे थे जो कि बहुत छोटे छोटे थे। लेजर शो कवर किया था और स्नान ही कर पाए थे, बोट के चक्कर में रह गए थे। बोट के चक्कर में भाई, बोट के चक्कर में यहाँ पे जब रहना, जब आपके पास में बहुत समय हो या बहुत पैसा हो, या तो बहुत समय हो या बहुत पैसा हो। पैसे बता दो, कितना भी समय हो जाए पैसा तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बोट वाले बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहे हैं। अभी मैं अब तीसरे दिन, क्योंकि दिन की शुरुआत अपने स्नान से करूँगा और आज भी भीड़ है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शाम को जो है भीड़ कम हो जाती है, बहुत कम लोग आपको रात में देखने को मिलते हैं, लेकिन सुबह के समय में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये लगा लो मैं संगम के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे स्नान करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, इधर उधर रूट घुमाए हुए होते हैं लोगों ने। चलिए अब स्नान करने जाते हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा स्नान करके। उसके बाद फिर बाकी के बचे हुए मंदिर, जैसे कि हनुमान मंदिर और भी बहुत मंदिर हैं, 2-3 मंदिर, उनको दर्शन हम करेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि मुख्य स्नान ख़त्म हो गया और हम आसानी से दर्शन कर पाएंगे, स्नान कर पाएंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आज मैं तीसरे दिन, यानी क्या नाम है आपका, अभी कौन सी तिथि गई, माघी पूर्णिमा के बाद में तीसरा दिन है मेरा। माघी पूर्णिमा वाले दिन में आया था, तो देखो कैसे पब्लिक स्टक हो गई है प्रयागराज महाकुंभ द्वार पर। महाकुंभ द्वार पर पब्लिक हो चुकी है स्टक। और मैंने ये देखा कि रात में जो है भीड़ आपको कम मिलती है देखने को, लेकिन जैसी सुबह होती है ना, सुबह होने से पहले ही बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है इधर। तो सुबह के समय पे तो आप स्नान भी कर लो ना, तो वो बहुत बड़ी बात मानो। आपको 4-5 घंटे स्नान करने में निकल जाएंगे। मैं पास में रह रहा हूँ, फिर भी पास में रहने के बावजूद भी इतनी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच पाता संगम घाट तक, क्योंकि लंबे लंबे रूट होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन होते हैं, शॉर्टकट हो जाते हैं बंद, और इस तरीके से भीड़ हो तो स्टक हो जाता है हर कोई। और आगे भी बहुत लोग स्टक हुए रखे होंगे, इसके बावजूद भी यहाँ पे गाड़ी अलाउड है। समझ नहीं आता क्या है इसका। चलिए जैसे भीड़ खुलती है चलेंगे स्नान करके। एक सजेशन हो रहा है कि भाई यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो रुकने के लिए आ रहे हो, तो वैसे रुकना तो आपकी मर्ज़ी है, रुक भी सकते हो आप, लेकिन भाई जितना हल्का बैग कैरी कर सको उतना हल्का बैग कैरी करना। ज़्यादा भारी बैग लाओगे तो मेरी तरह कंधे दुख जाएंगे। मेरे इतने पैर नहीं दुखते चलने में जितने कंधे दुख जाते हैं, बैग बहुत ज़्यादा भारी है। चलिए पब्लिक चल चुकी है, भगदड़ न मच जाए, निकलते चलो। जा रहा है कि अभी संगम का भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर रोका गया लोगों को। जैसे भीड़ कम होती है हम सबको छोड़ दिया जाएगा आगे। चलिए देखते हैं। आज तारीख 14 फरवरी, आज 14 तारीख दिन शुक्रवार को मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ। ये संगम की तरफ जा रहे हैं सभी लोग, यहाँ से सीधा संगम है उधर की आगे की ओर। तो आप देख सकते हैं, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब आपको जाता दिखाई देगा। आपको मॉर्निंग में ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर आप इवनिंग में रात को अगर आते हैं तो आपको पाएंगे। अब मैं तो डेली ये भीड़ देख रहा हूँ। माघी पूर्णिमा को मैं आया था, कल भी रुका था, कल भी बहुत भीड़ थी, पूरा संगम क्षेत्र भरा हुआ था पब्लिक से, लेकिन शाम को खाली हो गया था। इसके बाद में आज फिर से सुबह होते ही जनसैलाब फिर से उमड़ पड़ा है। ऐसे में तो हमारा तो स्नान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं सोलो हूँ। जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय भीड़ है, और ताकि अव्यवस्था ना हो और मेरा बैग भी सेफ रहे, मैं आसानी से स्नान कर लूँ। देखिए मैंने संगम तो स्नान मुख्य पर्व वाले दिन, माघी पूर्णिमा वाले दिन निकल लिया था। कल भी मैंने अच्छे खासा स्नान कर लिया था संगम घाट पर ही, संगम घाट 42 अरेल साइड में। मैं आज जो है पक्के घाट पर स्नान करूंगा, जो कि नया घाट बना है, एक बनारस में है और एक प्रयागराज में बना है, जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट। तो आज प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने की मैंने योजना बनाई है, क्योंकि पीछे संगम पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्नान करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ।
थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर वापस इधर ही आना पड़ेगा स्नान करने के बाद में। चलिए चलते हैं। लगभग दशाश्वमेध घाट पर जा रहा था और मैं दारागंज की तरफ से जा रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे पांटोल पुल बने हुए हैं, पार करने का अलग और उधर जाने का अलग, इस साइड आने के अलग। साथ ही में जो गाड़ी है VIP प्रशासन की, उनके लिए अलग कईपा पुल बने हुए हैं यहाँ पर, पांटोल पुल। मेरे को सामने माता गंगा की मूर्ति दिखी, इसलिए मैंने गंगा माँ की मूर्ति लोग फोटो ले रहे हैं। उधर शास्त्री भी बताते हैं शायद वो वहाँ पर है, और उधर की साइड में हम लोग जाएंगे और उसके बाद में स्नान करके और दशाश्वमेध घाट वहाँ पर अब हम स्नान कर लेंगे। स्नान करके आगे सीधे चले जाएंगे, 1 किलोमीटर दूरी पर ही नागवासुकी मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करके हम आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम हनुमान जी मंदिर और अक्षयवट पातालपुरी के भी दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ट्रैफिक बहुत लगा हुआ भाई, पैदल चल चल के हालत ख़राब है बस। सब जगह पैदल ही कवर करनी पड़ रही है, बहुत थकावट हो रही है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ पैदल चलकर अपनी हालत ख़राब करके दशाश्वमेध घाट प्रयागराज के। आपने बनारस का दशाश्वमेध घाट देखा होगा, आज आप प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट देख लीजिए। ये दशाश्वमेध घाट दारागंज में स्थित है। यहाँ से प्रयागराज संगम जो है 500 किलोमीटर कह रहा हूँ, 500 मीटर की दूरी पर ही आगे जाकर, लेकिन वहाँ भीड़ का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो भाई मेरा बैग पे सिक्योरिटी के मामले में मैंने ये प्रेफर करा कि पक्के घाट पे नाऊँगा, नीचे अपने सामने बैग रखूँगा, वहीं मैं यहाँ पर डुबकी मार लूँगा। तो जिसको मतलब भीड़ भाड़ से बचना है या अकेले हैं, तो भाई सोलो जो ट्रिप होती है ना अकेले की, बहुत मुश्किल होती है। सामान की सुरक्षा करना, हर चीज़ देख रेख करना। संगम पे मैंने बैग रख दिया तो भूल जाओ कि मैंने कहाँ रखा, समझ में ही नहीं आता। कोई देखने वाला होता नहीं, कोई होता साथ तो मैं नहाता उधर। संगम में तो मैं नहा ही लिया था। चलिए यही है प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट, जो कि अभी अभी नया बना महाकुंभ के लिए। ये संगम से गंगा नदी पर थोड़े पहले स्थित है, 500 मीटर पहले। आगे जाकर 500 मीटर पर संगम होता है गंगा नदी और माँ यमुना नदी का। तो आज मैं यहीं स्नान कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको अपने स्नान। तो गाइस आप देख सकते हैं दारागंज में स्थित प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट, जो कि पक्का घाट बना नया और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत घाट है। एक घाट प्रयागराज में है जो कि अभी बना बिल्कुल जस्ट, लेकिन एक घाट जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ की गंगा आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। इस घाट पर बस क्योंकि प्रयागराज के इस घाट पर गंगा आरती नहीं होती, बनारस के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती वर्ल्ड फेमस है। लेकिन यहाँ पर भी एक दशाश्वमेध घाट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर संगम पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे बैग की सिक्योरिटी का सवाल है, मेरे को बैग की भी सुरक्षा करनी है, नहाना भी है, तो उस हिसाब से मैंने कम भीड़ भाड़ वाले घाट को चुना, जो कि दशाश्वमेध घाट है। माँ गंगा यहाँ पर बह रही हैं, आगे जा रही हैं। इधर ये जो पुल है, इस पुल से थोड़ा सा आगे, मुझके जो 100 मीटर आगे, 100-200 मीटर आगे आपका संगम होता है माँ गंगा का और माँ यमुना जी का और माँ सरस्वती जी का, जहाँ के हमने दर्शन भी कर लिए, स्नान भी कर लिया माघी पूर्णिमा वाले दिन। कल भी स्नान कर लिया, आज स्नान में कर रहा हूँ दशाश्वमेध घाट पर। देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट की खूबसूरती। हेलीकॉप्टर जाता हुआ पीछे। यहाँ पर अभी हम व्यू पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप संगम के नज़ारे भी यहाँ से देख सकते हैं खड़े होकर, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर ये स्थित है। यही है दशाश्वमेध घाट। चलिए स्नान करते हैं। रेडी हैं अभी हम। मैंने यहाँ पर फूल भी ले लिए हैं अपने पूर्वजों को अर्पित करने के लिए माँ गंगा में। तो चलिए पहले इन्हीं को अर्पित करते हैं। माँ गंगे, चलिए चलते हैं दोस्तों। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। यहाँ पर पूर्वजों के लिए भी अपना हमने फूल वूल ले लिए। चलते हैं आगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बस हमारा फ़ोन ना गिरे पानी में, ऐसी प्रार्थना करिए आप सभी। हर हर गंगे। घुटने तक पानी आ गया अभी हमारे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये देखिए, हर हर गंगे। अब ये जल सीधा संगम में चला जाएगा, हमारा दीप भी संगम में चला जाएगा। यहाँ से अब स्नान करते हैं। एक डुबकी आपके सामने मैं मार लूँगा बाद में।
चलिए ले लेते हैं कि आपके सामने एक डुबकी। जय मां गंगे। ले लीजिए भाई आप बैठे। सो गाइस फाइनली मैंने अभी कर लिया है स्नान थर्ड देवी दशाश्वमेध घाट पर, जो कि मैंने आपको दिखा ही दिया है इस वीडियो में। अभी स्नान करने में मेरे को लगभग देखिए 1-1.5 घंटा लग जाता है, पता नहीं मेरे को तो भाई, क्योंकि सामान अपना समेटना, तैयार होना है ना, तो 1 घंटा या उससे ज़्यादा समय हमने यहाँ पर खर्च कर दिया। अब हम आगे अपनी लोकेशन पर चलते हैं, मंदिर पर चलते हैं जहाँ पर अब हम दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं। तो गाइस अगली लोकेशन जो है जहाँ पर आपको आना है, जो कि प्राचीन मंदिर है श्री नाग वासुकी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि बड़े हनुमान जी और नाग वासुकी जी के अगर आपने दर्शन नहीं किए तो आपकी कुंभ की यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भव्य कॉरिडोर बनाया हुआ है यहाँ पर गवर्नमेंट ने। नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करते हैं, चलिए। है उसके मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के बाद में शिव जी के नाग वासुकी जी के साथ में ही पर्वतरोहण किया गया था, जिसमें से अमृत कलश निकला था। उसके बाद श्री नाग वासुकी जी ने यहाँ पर आकर निवास किया, विश्राम किया। उसके बाद से इस जगह को नाग वासुकी के नाम से जाने लगा और यहाँ पर आपको नाग वासुकी भगवान जी के दर्शन होते हैं। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं भगवान शिव के प्रिय नाग वासुकी जी का। गाइस फाइनली हो चुके हैं हमारे श्री नाग वासुकी जी के दर्शन। तो मंदिर काफ़ी भव्य है, कॉरिडोर बनने के बाद से अंदर आपको नाग वासुकी जी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बहुत ही दिव्य मूर्ति है उनकी, आप दर्शन जरूर करिएगा। देखिए वीडियो बनानी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, बार बार की आपको दिखा दिया। बाकी इसकी प्राचीनता की बात करें तो इसमें मैंने स्टोरी जो पढ़ी थी, आप भी पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ दर्शन करते हैं गंगा स्नान के बाद में, तो आपके ऊपर से जो काल सर्प दोष होगा वो ख़त्म हो जाता है। और हर साल नाग पंचमी के दिन यहाँ पर मेला भी लगता है। तो तुम जब आ रहे हैं तो बड़े हनुमान जी मंदिर और नाग वासुकी मंदिर मिस मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगली लोकेशन पर। तो गाइज़ अभी जो मैं अगली लोकेशन पर आया हूँ वो है प्राचीन श्री वेनी माधव मंदिर। अगर ये वीडियो 2 पार्ट में डली है तो मैंने पहले पार्ट में बताया, और अगर सिंगल पार्ट में पूरी वीडियो ये डली हुई है, अगर आप अब तक देख रहे हैं तो मैंने शुरू में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मतलब शुरू में भी आपको मैंने बताया था आदि श्री वेनी माधव मंदिर। तो एक वेनी माधव मंदिर यहाँ पे भी है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर वेनी माधव जी के 12 स्वरूप विराजमान हैं पूरे प्रयागराज में। तो यहाँ पर ये वाला मतलब मेन वेनी माधव मंदिर है, और भी मिलेंगे आपको देखने के लिए क्योंकि 12 हैं। तो चलिए इस वेनी माधव मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टोरी में, मैं आपको दिखा दूँगा कि त्रिवेणी संगम के बाद में आपको यहाँ पर दर्शन करने चाहिए। बाकी आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, अभी मैं आपके सामने शो कर दूँगा। गाइस लोकेशन की बात करें तो ये दारागंज में स्थित है श्री वेनी माधव मंदिर। दशाश्वमेध घाट यहाँ पर पास है, त्रिवेणी संगम थोड़ा सा आगे है। मैं नाग वासुकी मंदिर से दर्शन करके आ रहा था वापस, बीच में ये मंदिर पड़ता है। वैसे तो ये मंदिर बंद हो जाता है इस समय तक, लेकिन क्योंकि अभी कुंभ चल रहा है तो शायद बंद नहीं हुआ, तो इसलिए चलिए अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं।
गाइस अभी हमारे श्री वेणी माधव मंदिर जी के दर्शन हो गए हैं। 12 स्वरूप विराजमान है, जैसे मैंने आपको बताया। मंदिर काफ़ी भव्य हुए हैं। अंदर मंदिर में श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का विग्रह मौजूद है, जो कि काफ़ी भव्य है। मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन मैंने कहा ना, भाव और श्रद्धा पूरी। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ब्रिज माँ गंगा रिवर पर। इधर से माँ गंगा प्रवाहित हो रही है उस तरफ, और जाकर माँ यमुना से मिल रही हैं, और त्रिवेणी यानी कि माँ सरस्वती से मिल रही हैं, जाकर संगम हो रहा है। ऊपर से ट्रेन जाती हुई व्यू वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलता हुआ। उधर से गाड़ी जा रही है, ये वाला अभी इस पर कोई ट्रेन गई नहीं है, पता नहीं बंद है कि चालू, लेकिन ये भी रेलवे का ही ब्रिज है। ये है व्यू माँ गंगा का। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर संगम नोज पर आया था, बिल्कुल बीच वाली संगम नोज, जहाँ पर संगम होता है। इधर से माँ गंगा, भीड़ बहुत है इसलिए मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। इधर से माँ गंगा आ रही है, इधर से माँ यमुना आ रही है। ये बिल्कुल बीच की जगह है। यहाँ पे मैं आके श्रावण त्रिवेणी का जल लेने आया हूँ इस बोतल में। अभी जल मांगेंगे और अपने ऊपर छींटे भी मार लेंगे, और मैं घर लेकर जाऊँगा इस त्रिवेणी संगम का जल। ये बिल्कुल संगम नोज पर है हम। सो गाइस मैं अभी आया था बिल्कुल संगम नोज पर। इधर पीछे से माँ गंगा और इधर से माँ यमुना क्लियरली दिखाई दे रही थी। मैंने यहाँ से जल ले लिया है। इस घाट की संख्या जो है, संगम घाट संख्या मैं आपको दिखा दूँ, संगम घाट संख्या 32 है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। पुलिस वाले RPF लगे हुए थे भीड़ को पीछे करने में, लेकिन मैंने अंकल की मदद से, एक नहा रहे थे अंकल, उनकी मदद से जैसे तैसे जल लिया। पानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब बड़े एरिया में यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को स्नान कराया जा रहा। बिल्कुल बीच का संगम नोज है ये। लोग नहा लेते हैं ना यमुना में और गंगा में, वो नहीं है, ये बिल्कुल बीचों बीच है। माँ गंगा और माँ यमुना और माँ सरस्वती जी का यहाँ पर जल आपको देखने को मिलता है, यानी संगम देखने को मिलता है। जल मैंने ले लिया, इसे मैं घर लेके जाऊँगा। अपने ऊपर छींटे भी मैंने मार लिए। चलिए अब चलते घर की ओर। भीड़ बहुत है, अगर मैं आपको चारों ओर दिखाऊँ, चलने की जगह नहीं है बस। चलिए अब चलते हैं वापस। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय त्रिवेणी संगम, जय यमुना माँ, जय सरस्वती माँ। अभी जो अगली लोकेशन है वो है, जब आप संगम घाट से स्नान करके आएँ तो सबसे पहले जाना अक्षयवट, पातालपुरी, सरस्वती कुप के दर्शन करना। इसके बाद में आप किले के दर्शन करने के बाद में बड़े हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अक्षयवट, पातालपुरी। अब हमारा नंबर कितनी देर में आएगा ये तो डिपेंड करता है कि लाइन कितनी बड़ी है। अकबर फोर्ट यानी अकबर का किला, जिसने हनुमान जी मंदिर को भी ढाने की कोशिश की थी लेकिन ढा नहीं पाया था। इसके अंदर पातालपुरी मंदिर भी है, तो हम आज अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर के भी यहाँ पर दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं मंदिर। भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इतनी सारी बल्ली गाड़ रखी हैं। आज भीड़ कम है इसलिए बंद है, इसलिए आज हमारा मार्ग सीधे सीधे हम बड़ी आसानी से अक्षयवट पातालपुरी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मेरे को तो लग रहा था कि आज जैसी संगम पे भीड़ है उस हिसाब से हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन किस्मत वाले हैं हम कि आज लाइन छोटी है और हम अब बड़ी आसानी से अंदर चल के अक्षयवट देखेंगे, पातालपुरी देखेंगे और थोड़ा बहुत किले को भी देखेंगे। फिर हम जाएंगे बड़े हनुमान जी मंदिर। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। अभी हम चल रहे हैं अक्षयवट पातालपुरी किले के अंदर। यहाँ पर ये कॉरिडोर बना किले के अंदर, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अभी अभी नया। भीड़ देख के तो लग रहा था कि भी बहुत होगी क्योंकि संगम घाट पर बहुत थी, लेकिन अच्छी बात है कि लाइन लगी ही नहीं है, यानी हम आसानी से यहाँ से अब जल्दी से दर्शन करके बड़े हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अंदर यानी कि किले के अंदर अक्षयवट पातालपुरी दोनों को देखने और सरस्वती कुप को देखने आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर आइएगा। बहुत सारे लोग स्किप कर करके जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे।
गाइस अक्षय वट के दर्शन हमने कर लिए हैं, जो कि काफ़ी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि काफ़ी हजारों साल पुराना, और इसी वट वृक्ष के नीचे माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था, इसलिए यहाँ पर राम दरबार की मूर्ति भी स्थापित है और लोग इसके दर्शन करते हैं। ये अकबर फोर्ट के अंदर, ये पता नहीं अकबर ने कैद कर लिया होगा शायद। अभी दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, ज़्यादा लाइन भी नहीं थी, क्योंकि आज जैसी संगम पे भीड़ थी मेरे को तो लग रहा था कि एंट्री मुश्किल ही हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आराम से मैं अंदर घुस गया, बहुत जल्दी यहाँ पे मेरे दर्शन हो गए। मैंने भी माथा टेक लिया अक्षय वट के, उस प्राचीन अक्षय वट के। अब हम चलेंगे नीचे की तरफ पातालपुरी, जहाँ पर कॉरिडोर बना है सरस्वती कूप का, यानी इस अकबर फोर्ट के अंदर एक कुआं भी है, जिसे माना जाता है कि सरस्वती नदी का जल पाताल लोक से उस कुएं में आता है। तो कोशिश करेंगे उस जल को भी लेंगे हम, अगर ले पाए तो। बोतल मैं लेके आया हूँ अपने साथ में इसी वजह से। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस कूप को भी एक भव्य रूप दे दिया, माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करके, और ऐसा माना जाता है कि उसमें सरस्वती नदी का जल पातालपुरी से आता है, यानी पाताल लोक से, इसलिए इसका नाम है पूरे किले के अंदर अक्षयवट पातालपुरी। वैसे ही अकबर का किला, लेकिन अब नाम बदल के हो गया अक्षयवट पातालपुरी। तो लोग यहाँ पर अक्षयवट के भी दर्शन करते हैं, अकबर का किला भी देखते हैं, और नीचे जाकर सरस्वती कूप भी देखते हैं। पातालपुरी मंदिर इस किले के अंदर अकबर ने ले लिया था। अगर आप इसका इतिहास पढ़ पाएँ तो वीडियो पॉज करके पढ़ लें। उधर अक्षयवट था, और यहाँ पर अक्षयवट मंदिर और पातालपुरी किला मंदिर है। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं। यहाँ अब लाइन लगी हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नाम सदा कल्याण की हर मनोकामना पूर्ण नाम मीना सिंह जी ने 20 रुपए का दान नाम बोलो ना। मैं आगे को फिर आपको मिलता है देखने को सरस्वती कूप। चलिए चलते हैं सरस्वती कूप की तरफ। तो यहाँ पर अब हम सरस्वती कूप के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किले के अंदर ही पड़ता है इसका भी निर्माण, और ये कॉरिडोर भी अभी हाल फिलहाल में कुंभ शुरू होने से पहले ही बना। सरस्वती कूप, जहाँ पर माना जाता है कि पाताल से यहाँ पर संगम क्षेत्र से जब संगम हो जाता है माँ सरस्वती जी का अदृश्य रूप में, उसका जल यहाँ पर आता है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। चलिए आपको भी दर्शन करा देता हूँ सरस्वती कूप के। वो तो पाइप डाला गया है जल निकालने के लिए।
पर सरस्वती नदी जी के बारे में पूरा बताया गया है इस डिस्प्ले में कि कहाँ से वो निकलती हैं, कहाँ विलुप्त होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ संगम में मिलती हैं और उसका जल स्कूप में मानते हैं लोग। चलिए अब हम भी कोशिश करेंगे अगर हमें जल मिल सका तो, क्योंकि इसमें पाइप तो डाला हुआ है जल निकालने के लिए। चलिए पता करते हैं। तो अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर और सरस्वती कूप के दर्शन करने के बाद में अब हम बाहर आ चुके हैं। सरस्वती कूप में जल तो देखो शीशा लगा हुआ था, वैसे ले नहीं सकते थे, लेकिन एक पाइप लगा हुआ था टंकी का और एक टंकी भी लगी हुई थी, तो सभी वहाँ से जल ले रहे थे, तो मैंने भी ले लिया। अब इस बात को मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता कि वो जल माँ सरस्वती का है या नहीं, लेकिन सभी लोग मान रहे थे कि है, इसलिए मैंने भी ले लिया। अब हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन इस कुंड में यानी इस कूप में माना जाता है कि पाताल, इसमें माँ सरस्वती जी का जल आता है संगम से, पाताल के द्वारा। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। बाद में एक मंदिर और है, चलिए आपके इनके भी दर्शन करा देता हूँ। श्री रामानंदाचार्य मठ। चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों अभी समय है सबसे मेन दर्शन का। आप कहीं दर्शन कर पाए ना कर पाए, संगम स्नान के बाद में हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के या लेटे हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो चलिए अंदर चलकर हम भी श्री बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर श्री बड़े हनुमान जी के लिए भोग और प्रसाद भी ले लिया है। चलिए अब लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं। पता नहीं कितनी लंबी लाइन होगी। यहाँ पर पुलिस वाले पता अपनी मनमानी करते हैं, जो इनके परिचित लोग होते हैं या फिर कोई वीवीआईपी होता है उसको तुरंत निकाल देते हैं और आम जनता को लंबी लंबी लाइनों में लगवाते हैं। यहाँ पर ये बहुत गलत काम मेरी नज़र में हो रहा है। पुलिस वाले अपने जान पहचान के लोगों को हर जगह मतलब छूट दे रहे हैं, गाड़ियों से घुमा रहे हैं। क्या ही कहें अब इस बारे में, ये तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि प्रशासन कैसे सख्त हो। चलिए चलते हैं हम आगे, लगते हैं लाइन में। तो गाइस फाइनली श्री बड़े हनुमान जी की दर्शन के लाइन में हम लग चुके हैं। काफ़ी दूर आकर बहुत पीछे जाके गेट से एंट्री हो रही है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा नंबर कितनी देर में आता है। बेहद ख़ास बात है जो इस मंदिर को बहुत ही ख़ास बनाती है, वो ये है कि यहाँ पर हर साल मॉनसून में यानी सावन के महीने आप कह लीजिए शायद, जब बारिश होती है यमुना का जल स्तर बढ़ता है, तो यमुना नदी वो जब गंगा माँ का जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ पर माँ गंगा श्री बड़े हनुमान जी के चरण स्पर्श करके लौट जाती हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। हम ये दर्शन करते हैं, भोग मैंने ले लिया है। इस फिलहाल के समय तो क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन्स बहुत ज़्यादा, आपको बहुत चलना पड़ सकता है अंदर और लगभग 1.5 से 2 घंटा आपको दर्शन में लग सकता है। काफ़ी लंबी लाइनें हैं और इसमें आपको बार बार घूमना पड़ेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। चलिए देखते हैं अब हमारा कितनी देर में आता है नंबर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं इतनी भीड़ में, जैसे तैसे मैं आपको करा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस बड़े हनुमान जी के दिव्य भव्य दर्शन मुझे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 1 घंटे में मेरा नंबर आ गया था, लेकिन थका हुआ था सुबह का लाइन में खड़े खड़े, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया मैं, लेकिन फिर भी भगवान के जैसे दर्शन हुए, मन शांत हो गया। अभी हम दर्शन कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट लोकेशन थी। इसके बाद में आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर महाकुंभ डिजिटल अनुभूति केंद्र है। अगर मेरे पास में समय की शॉर्टेज ना होती तो मैं आपको इसका भी व्लॉग में इसको भी दिखाता। 50 रुपये टिकट है,
लेकिन क्योंकि अगर हम मान लो चले भी जाएं, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी समय हो तो, लेकिन अंदर घूमने के लिए मेरे पास में समय नहीं है। अगर आपके पास में 1.5-2 घंटे बहुत एक्स्ट्रा बच रहे हैं सब जगह घूमने के बाद में, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा अपनी जर्नी के अलग निकाल कर, तो आप डिजिटल अनुभूति केंद्र में भी ज़रूर जाना, काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास में शॉर्टेज है टाइम की, इसलिए हम इसे नहीं जा रहे इसके अंदर। लेकिन आप ज़रूर घूमना अगर आपके पास में समय बचता है तो, नहीं बचता तो अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। तो दोस्तों, जो हमारी अगली और लास्ट लोकेशन है वो है आदि शंकर विमान मंडपम। बहुत ही खूबसूरत है, इस समय लाइट भी जल चुकी हैं। एक मंदिर है जिसकी कलाकृति साउथ से मैच खाती है, और इस मंदिर का शिखर भी काफ़ी ऊंचा है। इस मंदिर के आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाकर टेंट सिटी और महाकुंभ के बहुत ही भव्य नज़ारे देख सकते हैं। इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग भी देख सकते हैं। अंदर एक शिवलिंग भी स्थापित है। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। पहली मंजिल पर भी नहीं आ पाए आदि शंकर विमान मंडपम की। हमें महाकुंभ का इतना भव्य नज़ारा देखने को पहले ही मिल चुका। अभी तो हम और ऊपर चलेंगे, आपको और भी ऊपर की क्लिप में दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। देखिए अब हम और ऊपर आ गए। अब और भी ज़्यादा भव्य नज़ारे। सामने हमारा शास्त्री ब्रिज, इधर से माँ गंगा जा रही है उधर संगम की तरफ, उधर से माँ यमुना आ रही है। चलिए दिखाता हूँ आपको। कुंभ के अगर आपको भव्य नज़ारे देखने तो आप इधर ज़रूर आएँ। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस शायद आज बंद है भीड़ की वजह से। उधर से माँ यमुना आ रही हैं, ये यहाँ जाकर संगम है। उधर से माँ यमुना आ रही है, ओ माँ गंगा आ रही हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं और देखते हैं भव्य नज़ारे। बाकी आदि शंकर विमान मंडपम मस्ट फॉर विजिट है, ज़रूर आएँ आप इस दर्शन करने। देखिए मैं अभी हनुमान मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन क्योंकि ये मंदिर बंद होने वाला था तो पहले मैंने प्रायोरिटी पर इस मंदिर को रखा, क्योंकि नहीं तो ये बंद हो जाता फिर मैं देख नहीं पाता। चलिए चलते हैं। तो अभी हम और ऊपर जा रहे हैं। मंदिर की कलाकृति आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही भव्य सुंदर लाइटिंग, बहुत ही अच्छी कलाकृति आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। चलिए और चलते हैं आगे। अब आगे हम और ऊपर, चलिए करते हैं दर्शन और महाकुंभ का भी नज़ारा देखते हैं। सामने आप भव्य शिवलिंग देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं महाकुंभ के नज़ारे इसके 3rd फ्लोर से। वाह, अब हमको नदी थोड़ी थोड़ी क्लियर नज़र आने लगी है। माँ गंगा उधर से उधर जा रही हैं, आगे देखते हैं चलकर। उधर से माँ यमुना उधर आ रही है, बीच में हमारा संगम क्षेत्र है, संगम घाट। उधर से माँ यमुना, उधर से माँ गंगा। ये है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। अगर आपको महाकुंभ के कहीं सही से नज़ारे लेने हैं ना, तो वो यही प्लेस है जहाँ पर आपको पूरा महाकुंभ देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ, और कहीं से आप इतने बड़े एरिया में फैला हुआ महाकुंभ कहीं से नहीं देख सकते। इसलिए आदि शंकर विमान मंडपम में ज़रूर आएँ अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं आदि शंकर विमान मंडपम। अगर आपको महाकुंभ के भव्य दर्शन करने हैं ना, इतने बड़े एरिया के आप कहीं से नहीं कर सकते। बस यही आप एक मंदिर है जहाँ पर आप ऊपर जाकर पूरा कुंभ एरिया देख सकते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। बाकी अंदर कलाकृति भी बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे और साथ में महाकुंभ के भव्य नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। निकलते समय हमें एक रक्षा सूत्र भी यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं। तो आपको यहाँ पर भी आना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पर। सो गाइस, अब मैं देना चाहूँगा आपको महाकुंभ आने के लिए सजेशन कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
तो सबसे पहले भाई माइंड सेट बना लो कि पैदल तो चलना ही है, क्योंकि संगम घाट तक भी पहुंचने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ता है ना। दूसरा, आजकल मैं देख रहा हूँ भीड़ ज़्यादा आ रही है काफ़ी हद तक, तो उसमें आपको असुविधा हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है आप संगम घाट पे ही नहाएं, बोट भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर संगम घाट पर अगर आप नहा लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको असुविधा हो रही है, लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा है, जिस दिन आप गए हो वो आपको रोड पे चलते ही पता चल जाएगा कि भीड़ ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि जब आप जा रहे होगे बहुत सारी पब्लिक जा रही होगी। कम पब्लिक चल रही है तो समझ लो आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ज़्यादा पब्लिक चल रही है तो समझ लो संगम घाट पे बहुत भीड़ मिलेगी। तो वहाँ पे पांटुल पुल बना हुआ संगम घाट से कुछ ही आगे को, किसी से भी पूछ लीजिएगा आप कि हमें पीपा पुल चाहिए, तो आप उस पीपा पुल के थ्रू नदी को पार कर सकते हो, गंगा रिवर को, और संगम घाट के जस्ट अपोजिट में नहा सकते हो, जो कि झूसी साइड है। वहाँ पर आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी। या फिर आप अरेल क्षेत्र में चले जाओ, लेकिन मैं अरेल क्षेत्र आपको सजेस्ट जब ही करूँगा जब आप उधर के आसपास के स्टेशन से आ रहे हो। प्रयागराज छेवनी है, पता नहीं ऐसे, या नैनी है, नैनी आई थिंक, तो उस साइड से आप आ रहे हो तो फ़ायदा है अरेल का, क्योंकि अरेल घाट पे आप आ जाओगे तो आपको भीड़ तो कम मिलेगी अरेल घाट पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहोगे और संगम में जो 2-3 मंदिर हैं नाग वासुकी, उसके लिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फिर आपको बहुत लंबे पॉन्टूल ब्रिज पार करके आपको संगम की तरफ आना होगा, जो कि टाइम वेस्ट करा देगा आपका। मेरे कल करा दिया था उसने, है ना। तो इसलिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और या फिर कोशिश करो कि गंगा के घाट पे दशाश्वमेध घाट है, पक्का घाट है, वहाँ नहा लो। जिस घाट पे कम भीड़ है उस घाट पे नहा लो, क्योंकि संगम घाट पे भाई बहुत भीड़ होती है। लोग बस जैसे तैसे बैठ भी नहीं पा रहे थे आज, जो मैंने आज देखा, जबकि आज कोई शाही स्नान नहीं था, अमृत स्नान नहीं था। मैं शाही स्नान वाले दिन आया था, मौनी अमावस्या वाले दिन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा वीडियो का तो वो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी भाई बुजुर्ग को तो ज़्यादा लाना मत, जिनको चलने में दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर। बाकी आपकी किस्मत है, हमको जैसे आपको ई-रिक्शा मिल सकता है सस्ते में, ऑटो सुविधा तो देखो हैं, लेकिन लूट भी बहुत है। सुविधा जितनी है उतनी ही यहाँ पर लूट है। आपको कम पैसे में अच्छी चीज़ मिलना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल पड़ जाता है। बाकी खाने की व्यवस्था आपको रिलायंस में भी केयर से मिल रही है। जन आश्रय केंद्र भी हैं संगम में, और जन आश्रय केंद्र और भी सेक्टर्स में है ना। तो आप इन बातों को माइंड में ध्यान में रखकर ही अपनी महाकुंभ की यात्रा को प्लान करिएगा। तो यही थी मेरी तरफ से टिप्स महाकुंभ की। सो गाइस, तीर्थराज प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ 2025, जो कि 144 साल बाद आया था, उसके हमारे स्नान और हमारा दर्शन पूरा हो चुका है। प्रयागराज में मैंने 3 दिन बिताए, जिनमें से 2 दिन मैं खाली स्नान ही कर पाया, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी और कुछ मेरे से समय भी गलती से वेस्ट हो गया था बोट के चक्कर में। इसलिए मैंने आपको ये आज पार्ट 2 बना के दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने गंतव्य की ओर आपके लिए और अगले व्लॉग्स प्रिपेयर करने। अभी हमें पैदल चलने की स्थिति के बारे में मैं बताऊं तो ऑटो ई-रिक्शा तो 100 रुपये, कोई बाइक वाला 200 रुपये, मतलब बहुत पैसे मांग रहे थे। लेकिन भगवान जी का हाथ मेरे सर पर है। हमको एक छोटा हाथी कह सकते हैं, टेम्पो, जो कि ओपन होता है सामान ढोने वाला, 30 रुपये में मिल गया और हम प्रयागराज जंक्शन की तरफ पहुंच गए। और यहाँ से प्रयागराज जंक्शन जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो चलिए अब चलते हैं, अपने ट्रेन पकड़ेंगे, अपने घर जाएंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी मेहनत को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स में अगर आपका सपोर्ट बना रहा, ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।